यूं तो उम्रा पर कम लागत आती है जबकि हज पर ज़्यादा खर्चा होता है, और अगर सफ़र के टाइम को निकाल दिया जाए तो उम्रा चंद घंटों में अदा हो जाता है, जबकि हज के अरकान मुकम्मल करने में 5 दिन लग जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी उम्रा और हज में बहुत सारा फ़र्क है, जिसको जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिए। आइए बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्रा को हज असगर यानी छोटा हज भी कहते हैं। हज फर्ज है जबकि उम्रा सुन्नत है। हज की मीकात हरम है जबकि उम्रा की मीकात हिल है। वाज़ेह रहे, हिल फ़कत मुकामी लोगों का मीकात है। बाहर से आने वालों को मीकात से बगैर एहराम के गुजरने पर दम वाजिब होगा। मसलन अगर कोई डायरेक्ट पाकिस्तान से मदीना मुनव्वरा जाए तो फिर मदीना से मीकात जुल्हुलैफा से एहराम बांधेंगे, और अगर जद्दा से जाएंगे तो एहराम एयरपोर्ट से ही बांध लेंगे, क्योंकि उधर से मीकात यलमलम है जिसके ऊपर से जहाज गुजरता है। हज के लिए एक ख़ास वक्त मुतय्यन है जबकि उम्रा के लिए ख़ास वक्त मुतय्यन नहीं है, वो पूरा साल किया जाता है। हज के अय्याम 8 ज़िलहज्जा से 13 ज़िलहज्जा तक होते हैं, जबकि उम्रा 9 ज़िलहज्जा से 13 ज़िलहज्जा तक करना मकरूह है। उम्रा के मनासिक हरम शरीफ यानी खाने काबा में अदा किए जाते हैं सिवाय एहराम के, जबकि हज के मनासिक खाने काबा के अलावा मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा और जमरात में अदा किए जाते हैं। हज के 3 फ़र्ज़ हैं और 6 वाजिबात हैं, जबकि उम्रा के 2 फ़राइज़ और 2 वाजिबात हैं। हज में तलबिया यानी लब्बैक एहराम के नफल पढ़ने के बाद पुकारना शुरू की जाती है, और 10 ज़िलहज्जा को जमरा उक़बा की रमी शुरू करने से कबल पुकारना बंद की जाती है। जबकि उम्रा में तलबिया यानी लब्बैक एहराम के नफल पढ़ने के बाद पुकारना शुरू की जाती है, और तवाफ शुरू करने से कबल पुकारना बंद की जाती है। हज में एहराम नियत करने के बाद क़याम मिना, वक़ूफ़ अरफात, वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा, रमी जमरा उक़बा और कुर्बानी और हलक कसर के बाद खोला जाता है, जबकि उम्रा में एहराम नियत करने के बाद तवाफ, सई और हलक और कसर के बाद खोला जाता है। इसके अलावा अगर हज और उम्रा में कोई और फ़र्क भी आपको पता हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल के साथ मुंसलिक रहें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।